नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु जो विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो गए हैं। तो इसमें विज्ञप्ति जारी की गई है निर्देशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर द्वारा। तो देखिए, इसमें जो राजकीय प्रशिक्षण केंद्रों पर सत्र 2024-25 हेतु महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 29/11/2024 से और 16/12/2024 तक इसमें आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इसमें देखिए, जो आवेदन के लिए एएनएम जो कोर्स है उसके लिए इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से सीनियर सेकेंडरी अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से इसके समकक्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी 12वीं पास होना वो जरूरी है। इसमें आयु है 31/12/2024 के अनुसार 17 वर्ष कम से कम और 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसमें अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको 5 वर्ष की अधिकतम नियमानुसार छूट दे होगी। तो इसमें 34 और 5 39 वर्ष, यानी सबसे अधिक जो अगर छूट भी लेते हैं तो 39 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो और कम से कम 17 वर्ष। अब इसके अंदर जो देखिए, इसमें जो टोटल सीटें हैं, सीटों की संख्या है 1650 सीटों पर प्रवेश होंगे। और इसमें आरक्षण देखिए, अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिए 21%, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 5% और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को 10% आरक्षण दे होगा। अब इसमें देखिए, पाठ्यक्रम की जो अवधि है वो रहेगी, पाठ्यक्रम की अवधि INC के नए सिलेबस छठा संस्करण 2012 के अनुरूप 2 वर्ष रहेगी। और इसमें 18 माह प्लस 6 माह की इंटर्नशिप होगी। और स्टाइफंड चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार स्टाइपेंड दे होगा। चयन प्रक्रिया जिला स्तरीय मेरिट के अनुसार जिला मुख्यालय पर काउंसलिंग द्वारा होगा। और सत्र प्रारंभ होने की जो संभावित डेट है वो जनवरी 2025 है। आवेदन शुल्क है संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम 20 रुपये, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए निःशुल्क है का पोस्टल ऑर्डर के आवेदन के शुल्क के रूप में संलग्न करना है। और आवेदन पत्र किस पते पर? तो आवेदन पत्र संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो उस जिले के प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 16/12/2024 को सायं 6 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड साधारण डाक, स्पीड पोस्ट या व्यक्ति से भिजवाए जा सकते हैं। निदेशालय को भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो देखिए, इसमें जो आवेदन पत्र है जो संबंधित आप जिस जिले से हो उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तो उस जिले के प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी अधिकारी के कार्यालय में आपको 16/12/2024 को तक इसमें जमा करवाने होंगे। तो साथियों, इस संबंध में हम विस्तार से आपको बताते हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो देखिए साथियों, विस्तार से हम बताते हैं इसकी जो विज्ञप्ति है। तो देखिए साथियों, इसके अंदर जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है 2 वर्ष है जिसमें और 6 माह की इंटर्नशिप शामिल है। तो इसके लिए महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र इसमें आमंत्रित किए गए हैं। और आवेदन करने की जो डेट है 29/11/2024 से और 16/12/2024 तक निर्धारित है। तो आवेदन पत्र के साथ दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम 20 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट पोस्टल ऑर्डर, और यह अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए निःशुल्क है के रूप में संलग्न करना आवश्यक है। और आप इस आवेदन को रजिस्टर्ड या साधारण डाक, स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत आप इसमें जमा करवा सकते हैं। तो इसमें देखिए,
शैक्षणिक योग्यता इसमें 12वीं पास रहेगी, 10+2 उत्तीर्ण होना जरूरी है। या तो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी द्वारा या अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों से समकक्ष या सीनियर सेकेंडरी आप उत्तीर्ण होना चाहिए। अब देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा इसमें ये आदेश क्रमांक है पत्रांक 2042 17/11/2011 के क्रम में राज्य सरकार की आईडी संख्या 586 दिनांक 18/7/2015 के अनुमोदन के अनुसार जामिया उर्दू अलीगढ़ के बोर्ड से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस प्रशिक्षण में प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी इसके अलावा जो जामिया उर्दू अलीगढ़ बोर्ड है उसके अलावा और जितने भी सारे बोर्ड हैं उसके अभ्यर्थी को इस प्रशिक्षण में शामिल किया जाएगा। जामिया उर्दू अलीगढ़ के बोर्ड से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को इस प्रशिक्षण में शामिल नहीं किया जाएगा। तो देखिए प्रशिक्षण की अवधि है वो 18+6 माह है, 2 वर्ष होगी टोटल। इसमें 18 माह तो इसमें पाठ्यक्रम है और 6 माह इसमें इंटर्नशिप करनी होगी। देखिए इसमें जो चयन प्रक्रिया है वो कैसे रहेगी, तो चयन प्रक्रिया राजस्थान के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति है संलग्न करना आवश्यक है। तो इसके अंदर जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उनको इसके अंदर प्राथमिकता दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उत्तीर्ण परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पूर्णतः मेरिट के आधार पर जिलेवार श्रेणीवार मेरिट सूचियां तैयार की जाकर संबंधित संयुक्त निर्देशक जोन से प्रमाणित करवाई जाएगी और संयुक्त निर्देशक जोन से प्रमाणित श्रेणीवार मेरिट सूचियां निदेशालय को भेजी जाएगी और उसके बाद में निदेशालय के निर्देशन में आरक्षण की श्रेणीवार वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा और काउंसलिंग हेतु पृथक तिथि निर्धारित कर इसकी सूचना देने के समाचार पत्र या जो वेबसाइट है www.rajswasthya.nic.in पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो सीनियर सेकेंडरी है उसके जो आपके प्राप्तांक हैं यानी 12वीं के जो आपके प्राप्तांक हैं उसके आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिलेवार इसकी मेरिट बनेगी और मेरिट जिलेवार श्रेणीवार मेरिट सूचियां इसकी तैयार होगी और वो सूचियां संयुक्त निदेशक से प्रमाणित करवाई जाएगी और उसके बाद में संयुक्त निर्देशक जोन से प्रमाणित करवा कर जो श्रेणीवार मेरिट सूचियां हैं वो स्वास्थ्य निदेशालय को भेजी जाएगी। तो उसके बाद में स्वास्थ्य जो निदेशालय के निर्देशन में आरक्षण की श्रेणीवार वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा और इसमें जो काउंसलिंग प्रक्रिया होगी उसकी सूचना आपको अलग से दी जाएगी। तो इसमें जो 12वीं क्लास के आपके प्राप्तांक हैं उनके आधार पर आपकी मेरिट इसमें बनेगी। तो इसमें देखिए मेरिट सूची चयन मुख्य सूची चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय और संबंधित जिला परिषद कार्यालय में उपलब्ध रहेगी और चयनित अभ्यर्थी को पत्र द्वारा भी इसमें सूचित किया जाएगा। तो आपका जो चयन की जो सूची है प्रक्रिया है वो आपको कहाँ से पता चलेगी, तो ये जो चयन सूची है मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय और संबंधित जिला परिषद में भी रहेगी और अभ्यर्थी को पत्र द्वारा भी सूचित किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को उनके चयन से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र पर निर्धारित समय सीमा में अपने मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित देनी होगी, अन्यथा चयन स्वतः ही निरस्त समझे जाएंगे। तो जब आपका चयन हो जाएगा तो आपको मूल दस्तावेजों के साथ में वहां पर आपको उपस्थिति देनी होगी। चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज संबंधित प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी के पास में रहेंगे और उनका संबंधित बोर्ड या संस्थान से सत्यापन हो जाने पर ही लौटाए जा सकेंगे। तो आपके जो दस्तावेज है वो वहां जमा रहेंगे जब तक जांच नहीं हो जाती। यदि कोई अभ्यर्थी चयन के समय गर्भवती पाई जाती है तो उसके आगामी बैच में बिना पुनः आवेदन के प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाएगा, बशर्ते अभ्यर्थी चयन की शेष शर्तों को अनुसार पूर्ण पात्रता रखती हो। यदि कोई महिला अभ्यर्थी गर्भवती है उस समय पे और तो उसको आगामी जो बैच है उसमें बिना पुनः आवेदन किए प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाएगा, लेकिन और जो चयन की प्रक्रिया है वो पूरी शर्तें वो पूरी। इसमें जो आपको इसका जो फॉर्म है
आवेदन पत्र वो ये फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट को आप विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करके और इसको भर करके और आप इसमें जमा करवा सकते हैं। देखिए जो प्रशिक्षण केंद्र हैं वो कहाँ कहाँ हैं, तो इसमें देखिए प्रशिक्षण केंद्र, इसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर, इसमें कुल 60 सीट है। फिर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा में 45 सीट है, टोंक में 45 है, नागौर में 60 है, बीकानेर में 45, चूरू 45, गंगानगर 45। उसके बाद में हनुमानगढ़ में भी 45 है, भरतपुर में 60, धौलपुर में 45, करौली में 45, सवाई माधोपुर में 45, जयपुर प्रथम 60 है, अलवर में 45 है, दौसा में 45, सीकर में 45। उसके बाद में देखिए झुंझुनू में भी 45 है, कोटा में 60 है, बूंदी में 45 है, बारा में 45, झालावाड़ में 45, उदयपुर में 60, बांसवाड़ा में 45, चित्तौड़गढ़ में 45। और उसके अलावा राजसमंद में 45, डूंगरपुर 45, जोधपुर 60, बाढ़ 45, जैसलमेर 45, सिरोही 45, जालौर 45, पाली 45 और प्रतापगढ़ 45 और केकड़ी 45। इस प्रकार से पूरे राज्य में कुल टोटल 1650 सीटें हैं एंड जो प्रशिक्षण कार्यालय हैं उनमें। तो जो कुल सीटें हैं उनके अनुसार आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। तो देखिए जिस जिले से आप आवेदन करना चाहते हैं तो वहाँ के जितने सीटें हैं उन पे मेरिट लिस्ट बनेगी और उस मेरिट के आधार पे उनका चयन किया जाएगा। तो ये देखिए प्रशिक्षण जो केंद्र प्रभारी अधिकारी कार्यालय का नाम है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जो प्रत्येक जिले में है तो वो प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी और प्रभारी अधिकारी कार्यालय है। तो वहाँ से आप इस फॉर्म को जमा करवाएंगे और वहीं से आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगी। तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो जिला परिषद में और जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है वहाँ पे उपलब्ध रहेगी सूचियाँ। तो साथियों इस प्रकार से कुल टोटल 1650 सीटों पर प्रवेश दी। तो साथियों ये थी जानकारी निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान द्वारा जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है जो 2 वर्ष का है, जिसमें 6 माह की इंटर्नशिप है, उसके आवेदन फॉर्म दिनांक 29/11/2024 से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि है 16/12/2024 तक आपको जमा करवाने हैं। तो इस फॉर्म को आप भर करके और आवश्यक जो दस्तावेज है उनके साथ में जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो जिलेवार हैं वहाँ पे आप जमा करवा सकते हैं और इस प्रशिक्षण में आप भाग ले सकते हैं।